नमस्ते, मैं विनय मिश्रा आज आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी के मन में एक प्रश्न मैं आज छोड़ रहा हूँ। कहीं न कहीं आज ये समाज के हर व्यक्ति का ये प्रश्न है। आज के समय में पेरेंट्स यानी माता पिता कहीं न कहीं मैं अगर कहूँ तो वो उनके पास या तो समय नहीं है या तो वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। हम आप अपने समाज में तो गलतियाँ पकड़ते हैं, लेकिन उन गलतियों का कारण क्या है, कहाँ से वो गलतियाँ आती हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, उस पर जाने का प्रयास नहीं कर। हमारी लाइफ दिखाने के लिए बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, व्यस्तता जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती है। एक फ्री आदमी होगा जो कोई काम नहीं करता होगा, आप उससे भी मिलेंगे तो वो कहेगा कि सर मैं बहुत बिजी। रीज़न क्या है? आज की व्यस्तता कहीं न कहीं ऐसी जगह पर होती चली जा रही है, कई ऐसी जगह पर भी जहां हमें नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वाकई में ये बहुत अच्छे हैं। आप इनका अगर सदुपयोग करते हैं तो जीवन में आप सभी को इन सब का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज सोशल मीडिया की ही देन है, हम अपने पूरे भारत ही नहीं इवन पूरे विश्व की कोई सी भी घटना, कोई सी भी चीज़, बातचीत बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पता चल जाता है। आप सभी को पुनः ये बात माइंड कराना चाहता हूँ, आजकल के जो बच्चे हमारे हैं इन सब में इसी प्रकार का मैनर्स नहीं रह जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? आप जरा इसको तलाशिए। मैं पेरेंट्स से बात करना आप सभी अपने जीवन के उस बहुमूल्य जो आप अपने, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो या किसी भी पेशे में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं किसी फील्ड में हो, जिसमें भी आप व्यस्त हैं, आप उसमें से समय निकालिए। मैं कहता हूँ डेली कम से कम 10 मिनट निकालिए, ना हो सके तो दूसरे दिन निकालिए, तीसरे दिन, लेकिन ना हो सके तो सप्ताह में आप अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको सिर्फ बैठा के आपको तोते की तरह कोई चीज़ रटाना है, पढ़ाना है, बताना है, ये नहीं करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको अपने बच्चे के साथ मित्रवत रहना है, फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो आपकी बच्ची हो चाहे बच्चा हो। आपकी बच्ची है तो मैं कहूँगा कि आप दोनों माता पिता और ख़ास करके माँ, सबसे ज़्यादा रोल तो माँ का ही रहता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हर एक परिवार में ज़रूरी नहीं कि सारी हाउसवाइफ जॉब में ही हो या किसी प्रोफेशन में ही हो। मोस्टली मैं समझता हूँ अपने भारतीय समाज में हाउसवाइफ ज़्यादा होती है। जो तो हाउसवाइफ हो उनके तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पिता के न रहने पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों का उनके पास बीतता है। आप सोशल मीडिया रील्स देख करके अपना समय नष्ट ना करें। अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, आपके बच्चों को लोग देख करके रील्स में ये महसूस करें कि हाँ, इस तरह के बच्चे होने चाहिए, इस तरह के माता पिता होने चाहिए। आप अपनी खुद की ऐसी उपस्थिति दर्ज कराइए कि समाज आपको एक आदर्श। आपने देखा होगा इतिहास में हमेशा या आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे, जितने भी लोग फेमस हैं, अच्छे कार्य के लिए फेमस हैं, लोग उनको समाज में इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। आप सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने बच्चे के लिए समय निकालें, अन्यथा की स्थिति में आप केवल एक दिन सिर्फ और सिर्फ खोखले बन के आप भी रह जाएंगे। क्योंकि जब बच्चों को आप मेहनत नहीं देंगे तो बच्चा आपका जब सिर्फ पैसे के लिए कमाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो सिर्फ पैसे पे ही फोकस करेगा, आपको भूल जाएगा। वो भी अपने जीवन में, अपनी इस युवा अवस्था में जिससे आप गुजरे हैं, उस अवस्था में वो बच्चा भी वही करेगा जो आपने किया। जब आपको बुढ़ापे में आपकी उसकी आवश्यकता होगी तो उसके पास वो फीलिंग्स नहीं होंगी कि नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं भी रहेंगे, ठीक है, वो जहाँ भी हैं, लेकिन मैं उनको अपने पास रखूँगा और मैं अपने हर एक बिजनेस, नौकरी जो भी मैं कर रहा हूँ उससे समय निकाल करके उनको समय दूंगा। ये चीज़ें आपको मैं 100% बताता हूँ, कहीं भी आप अनुभव कर लीजिए। ये कहीं से बच्चे में, किसी विद्यालय में, किसी इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, मैं नहीं समझता ऐसी किसी जगह इन चीज़ों के बारे में बताया जाता हो आज के समय में। पहले तो था, मैंने बचपन में कई ऐसे विद्यालय थे, वैसे स्कूल थे, ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चों को नैतिकता का और शिक्षा का, कहीं ना कहीं पारिवारिक शिक्षा का, इन सब चीज़ों का बोध ज्ञान कराया जाता था। आज के समाज में लोग के पास समय नहीं है। लोग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पेट पालू बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा पढ़े, कमाए, बस। मैं आप सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा ना बोल करके सिर्फ आप लोगों से सार में बात करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को सिर्फ दिन में जब भी मौका मिले लेके बैठिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करिए। उन्हें आप सब बैठ करके लेक्चर या भाषण मत दीजिए। अभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आप सभी के लिए उस तरह का प्लेटफॉर्म, उस तरह की टूल्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपने बच्चों के साथ कैसे आप बात करें, कैसा शेड्यूल बनाएं उनके साथ बात करने का,
वो वीकली हो सकता है, वो डे वाइज हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चे का जब भी आपको मौका मिले उनके साथ बैठने का, तो आप कम से कम जो टूल्स मैं आपको दूंगा, जो चीज़ें आपको बताऊंगा, आप सभी अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, उनके साथ थोड़ा सा घुल मिल करके बैठिए। ऐसा नहीं कि बस आप बैठे और सामने से बच्चे को लेक्चर देना शुरू कर दिए। दिस इज़ नॉट राइट। ये मैं नहीं मान सकता, ना इससे संभव है। बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं बेचारे, जब भी मौका मिलता होगा, मैं समझता हूँ कई पेरेंट्स, लेकिन बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मैं जिनको जानता हूँ, मैं जिनकी जीवन लाइफ देखा हूँ कि वो अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालते हैं और उनको एक बेहतर समाज में अच्छा इंसान बनने का, भले वो क्या बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी फील्ड में जाएं, नो डाउट, जिस फील्ड में रहें, जहाँ भी रहें, नहीं मतलब है, बट एक अच्छा इंसान बन के रहें। एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टरी कर सकता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छे से इंजीनियरिंग कर सकता है, एक अच्छा इंसान ही नेता बन सकता है, एक अच्छा इंसान ही किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी रहेगा वहाँ अच्छा ही करेगा। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। और अभी मैं तो शुरुआत किया हूँ और आप सबको आगे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को वो टूल्स लेके आऊँगा, जिस टूल्स के माध्यम से आप अपने बच्चों से बिल्कुल एकदम फ्रेंडली जुड़ सकते हैं और उनकी एक एक कमियों को स्वयं जान सकते हो। बच्चे आपसे खुद बताएंगे अपनी कमियाँ, जिसको आप उनके साथ मिल करके उनकी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पुनः मैं एक वीडियो में फिर आप सबसे मिलूँगा उस सारे टूल्स किट के साथ, जिसके साथ आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे बात करें, कैसे उनमें आप अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। मैं विनय मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप कोच, आप सभी के बीच में हमेशा उपस्थित रहूंगा। आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी हेल्प करना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी। मेरा मोबाइल नंबर भी आप सबके सामने बहुत जल्द भी शो करेगा स्क्रीन पर, जिसे आप देख करके प्रणाम करते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के लिए रेडी हो जाइए। मैं विनय मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।